आज भी जो हम कनेक्टर करने जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो यूज फॉर टू टेल अ रीजन. वो कनेक्टर्स है ऑफ डॉइच. जी sind deshalb, deswegen, daher और darum. 4 कनेक्टर है, बट देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग. What is the interesting thing? You will get to know. Chapter 2. So, dark हो गया. Conjunctional adverb. Conjunctional adverbs. Adverb. यानी कि conjunctional adverbs. These sind कौन कौन से है ये जो आज हम सीखेंगे? They are deshalb, deswegen, darum, oder, daher. अब the interesting thing is ये चारों कनेक्टर, these 4 कनेक्टर हैज द सेम मीनिंग ऑफ इंग्लिश. इनका एक ही मीनिंग इंग्लिश में. क्या? That's why. They mean that's why. और therefore. That's why और therefore. इनका इंग्लिश में यही मीनिंग है चारों का. अगर आप किसी सेंटेंस में देशवेगन यूज करना चाहते हो या देसाल भी यूज करना चाहते हो, दारुम दहेर, आप कोई भी यूज करोगे, सबका मीनिंग एक ही है, सबका यूज एक ही है. जस्ट इनके 4 नेम है ऑफ डॉइच. दैट्स वाई को हम देसाल भी बोलते हैं, देशवेगन भी बोलते हैं, दारुम भी बोलते हैं और दहेर भी बोलते हैं. वाई डू वी यूज इट? हम दैट्स वाई का यूज क्यों करते हैं? जैसे आपसे किसी ने पूछा वारुम वारुम वारन जी gestern abwesend. Warum, why were you absent yesterday? So I was sick. That's why I was absent yesterday. So क्या use करा हमने इसका? We use that's why to tell a reason, just like while. और while में हम कैसे बनाते हैं ये sentence? I was absent yesterday because I was sick. Agree? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Am I audible? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, क्योंकि आज आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही. Okay. So Gründe nennen. Gründe nennen means to tell the reason. Gründe nennen is to tell the reason. So the thing is कि अब आपके पास रीजन देने के लिए नॉट यू डोंट हैव ओनली वन कनेक्टर, यू हैव 2 कनेक्टर. आई नो कि कनेक्टर वैसे भी आपके पास 1 से ज़्यादा ही थे रीजन के लिए. एक वाइल था, एक देन है, एंड थर्ड कनेक्टर इज, फर्स्ट इज वाइल, थर्ड इज देन, एंड थर्ड सेकंड इज देन, एंड थर्ड कनेक्टर इज फर्स्ट. मैंने आपको 3 कनेक्टर बताए थे वाइल के, बिकॉज के. और अभी 2 दिन हुए सिर्फ क्लास को, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा. Wherein? Where? No, variant is while. Wherein? Yeah. Everyone, सिर्फ 2 दिन हुए क्लास को, आई थिंक. ऐसे कैसे चलेगा? या द, अब याद आया? वेरेंट नहीं, द, वाइल और देन. ओके. सो दीपिका, दा के साथ विच टाइप ऑफ जार्ट्स वी मेक? ओके. चेतना, विद दा विच टाइप ऑफ जार्ट्स वी मेक विद दा?
fast. We are waiting for your response. Anyone? The Nebensatz? Yeah, the Nebensatz. Okay. Nebensatz. Yeah. Okay, Mugdha, with Den. Within Hafsat, Gristesh. Good. Ompriya with Weil. The Nebensatz. Okay, good. So Grundanen to tell the reason. अच्छा, अब ये नेबनजाट्स नहीं बनाता. इसमें इसकी पोजीशन आप या तो फर्स्ट कर सकते हो या थर्ड कर सकते हो. इट्स अप टू यू. इट मेक्स हाउप्टसार्ट्स. यानी कि वर्ब की पोजीशन क्या रहेगी? सेकंड. द पोजीशन ऑफ वर्ब वुड बी सेकंड. और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? थर्ड पे. It could either stays at first और सेकंड पोजीशन. फर्स्ट और सेकंड पे तो वर्ब रहेगी. माय बैड. फर्स्ट और थर्ड पोजीशन. या तो फर्स्ट पे रहेगा या थर्ड पे. इट्स अप टू यू. आप कहीं भी लगा सकते हैं, फर्स्ट पे या थर्ड पे. बट सेकंड पे नहीं. क्यों? बिकॉज सेकंड पोजीशन एक चीज की फिक्स होती है, विच इज वर्ब. द पोजीशन ऑफ वर्ब इज ऑलवेज फिक्स्ड. सेकंड. ओके. And this is a Hauptsatz connector where verb does not go at the end. So verb की position रहेगी हमारी second. You cannot change the position of verb. अगर आपने verb की position change करी, you will lose your marks. चलिए अब examples देखते हैं. Zum Beispiel. So, simple example. Ich bin krank. Sir, I was recording. Okay, Deepika, no issue. Ich bin krank. I am sick. That's why I am not going to the work. I am sick. That's why I am not going to the work. So, comma is mandatory again. This या फिर the hair या फिर this vegan या फिर दारू. कोई भी यूज कर सकते हो आप. It's up to you. Deshalb, gehe. Second position is of verb and third position is of subject. Gehe ich nicht. To the work is zur Arbeit. zur कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि arbeit का मीनिंग क्या होता है? टू एट फोर. और जब भी आप बैंक जाते हो, जब भी आप यूनिवर्सिटी जाते हो, जब भी आप स्कूल जाते हो, तो आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हो? सू. जब भी आप पार्क जाते हो, जब भी आप सिनेमा जाते हो, जब भी आप थिएटर जाते हो, या जब भी आप या पार्क, सिनेमा, कीनो, इन जगह जाते हो, जब आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हो? इन, विच इज वेक्सल. और सू कौन सी प्रेपोजिशन है? इट इज अ डाटिव प्रेपोजिशन. तो सू के साथ अर्बाइट क्या होता है? दी. अर्बाइट इज दी अर्बाइट. सो डाटिव में क्या हो जाएगा? दी. डी विल चेंज इनटू डेयर. तो वी हैव रिटन सू प्लस डेयर इनटू सुअर अर्बाइट. गॉट इट? ये समझ आया सुअर कैसे आया? सू प्लस डेयर इनटू शॉर्ट फॉर्म इज जुअर. And su is a dative preposition which has three meaning of English, to, at, for. Is this clear? Yeah. yes. Okay. Yes, sir. So ich bin krank, deshalb gehe ich nicht zur Arbeit. अब इसको आप पोजीशन चेंज कर दो. कैसे? Ich bin krank, ich gehe deshalb nicht zur Arbeit. Ich bin krank. Ich bin krank.
Ich gehe. Third position is of deshalb darum. Ich gehe darum nicht zur Arbeit. So first में position थी हमारी sentence में first, and in the second sentence the position was third, but the position of the verb was always second. So ध्यान रखना verb की position कभी आप change गलती से मत कर देना. So इसलिए आप prefer करना कि this हाल दारुम को आप first पे ही लगाना ताकि verb की position by mistake change ना हो जाए. Clear? Yes, sir. Yeah. Yes, हाँ. sir. Yes, sir. Okay, so एक-एक sentences बताइए आप मुझे. ऐसे ही देसहाल दारुम देवेगन दासवेगन के साथ दिसवेगन के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आई वाज सिक दैट्स व्हाई आई वाज एब्सेंट यस्टरडे. सो एब्सेंट क्या होता है? एनीवन? absent. एंड प्रेजेंट क्या होता है? अनवेजेंट. कभी यूज हो सकता है ये, तो इसे याद रखना. absent, अनवेजेंट. So I was absent yesterday. I was sick, that's why absent yesterday. So ich war krank, deshalb war ich gestern abwesend. Got it? अब आप मुझे sentences बताइए. Danish. Ja, bitte schon. Ich habe Universität. Okay. Deshalb koche ich nicht. Ich habe, Universität. okay, Universität. Ja. Universität. Deshalb koche ich nicht. But I have university, that's why I'm not cooking. Didn't understand the meaning of the sentence. I mean, usually, like, I don't get much time to cook when I Okay. go for university and I go for work. Okay. So Yeah. you can say I. देखो ये क्या हो गया चेतना. It is a like ये translation हो गई पूरी इंग्लिश की जर्मन में. Literal translate इसे कहते हैं हम. So इसे हम कैसे बोल सकते थे? Ich gehe zur Universität täglich. Deshalb koche ich nicht. So ये हमने बनाया जर्मन में. I thought this sentence in German कि how can I say this? जो आपका sentence था कि I have university. So Yeah. like it is a kind of English translation. And English German both are different. So what can I say different in German? So I know what is daily, I know what is to go, and I know what is to the university. So we can say täglich gehe ich zur Universität. Deshalb koche ich nicht. और आप ऐसे बोल सकते थे Deshalb habe ich keine Zeit zum Kochen, for cooking. सुन पढ़ा था ना हमने? Yeah. When we studied this day before yesterday, vorgestern. Yeah. Ja, vorgestern haben So, wir dieses Thema studiert. Ja. So what was the sentence? Ki I go to university daily. That's why I don't have time for cooking. cooking. So make this sentence again. Täglich gehe ich Universität. This I'm audible.
Am I audible now? Yeah. Okay, so what was the sentence here? Taglich gehe ich Universität, Mhm. deshalb koche ich nicht. Yeah. So it is täglich. Täglich. Yeah. Mit Umlaut. Yeah. Täglich gehe ich zur Universität. Zur Universität. Deswegen. Order anyone. Deswegen habe ich keine Zeit zum Kochen. Okay, so Yeah. I did nothing. I haven't add any vocabulary. I haven't add any grammar topic. Just the topics we have studied. So everyone, while making a sentence, आपको अपने माइंड में जोर डालना है कि अगर मैं सेंटेंस को ऐसे कह रहा हूँ तो मैं इसका और कैसे यूज कर सकता हूँ। ग्रामर टॉपिक जो मैंने पढ़े हैं मैं उनसे इसका कैसे यूज कर सकता हूँ। आपको अपने दिमाग में जोर डालना है। इट विल टेक टाइम, बट आइडियाज जब आने शुरू हो जाएंगे ना तो यू विल एंजॉय। डेफिनेटली यू विल एंजॉय। यू विल एंजॉय टू टॉक इन जर्मन, यू विल एंजॉय टू राइट इन जर्मन। सो आपको बस माइंड में सोचना है कि जैसे चेतना ने सोचा कि आई हैव यूनिवर्सिटी दैट्स व्हाई आई डोंट कुक। तो बस हमें सोचना था कि और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा हम जर्मन लैंग्वेज में साउंड करें जो। So täglich gehe ich zur Universität, deswegen habe ich keine Zeit zum Kochen. एक बढ़िया सेंटेंस भी बन गया with grammars, with grammar, all the grammar topics, and yeah, good. Okay, yeah. Okay, everyone, yeah, tell me your sentences like this. I'm waiting. Yes, Akhilesh, Shompriya, Mohit, Mugdha. Sir, I have tried to make a sentence. Okay, make. So, ich aufstehe, deshalb ich früh zum Schlafen gehe. Noch einmal. So, ich aufstehe. Ich aufstehe या ich stehe früh auf? आपने वर्ब को एंड भेज दिया और प्रेफिक्स को आगे रख दिया। Yes, sir. Ich stehe früh auf. Yeah. Ich stehe früh auf, deshalb ich früh zum Schlafen gehe. Deshalb आगे। Deshalb ich früh. Deshalb के बाद अखिलेश वर्ब आएगी। ये नेबनजार्ट्स थोड़ी बनाता है, इट मेक्स हाउप्टजार्ट्स, वर्ब पोजीशन सेकंड। So there are two verbs. One is gehe So? and schlafen. So deshalb gehe ich zum Schlafen. Deshalb gehe ich zum Schlafen. Yes, sir. Yeah. So I have made other sentence. Okay. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Deshalb ich esse ein Apfel. Deshalb ich esse ein Apfel. अखिलेश वर्ब की प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको, बहुत। Deshalb esse ich ein Esse. Apfel. Yes, sir. Esse. वर्ब सेकंड में आती है ना? हाँ सर, इश्क के बाद वो deshalb के बाद आएगा सर। Deshalb के बाद, ओके। Deshalb के बाद वर्ब, Yes, sir. फिर सब्जेक्ट, ओके।
Yes, sir. ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मिस्टेक होती है, मेरे से भी होती थी व्हेन आई वाज लर्निंग, सो कोई इसमें गलती वाली बात नहीं है, मेरे से भी होती थी, बट अगर Yes, बात sir. रिपीट होगी तो इट इज नॉट गुड. Yes, sir. I'll make sure. या गुड. देन नेक्स्ट एवरीवन. Sir, मैंने बनाई थी. It is very cold. That's why I am wearing jacket. ओके. S is sehr kalt. हम्म. Daher uh, ist eine Jacket. इसमें वर्ब कहाँ गई? Verb का दिस हाल के आगे इश, फिर कैसे आगे सब्जेक्ट आएगा ना, वो वर्ब आएगी ना. is S ist sehr kalt. हम्म. Daher trage ich eine Jacket. या दिस हाल trage ich eine. Jacket. या ओके. And yeah, who's left? Mukta, Mohit, fast your sentences. Sir, I will try now. Yeah. Ich mag Filme. Deshalb gehe ich oft ins Kino. Good. Ich mag Filme. Deshalb gehe ich आगे Oft ins Kino. oft ins Kino. Sehr gut. Okay. Mohit, fast. Yes, sir. Ich habe Hunger. Deshalb esse ich äh, ja, jetzt. Noch einmal. Ich habe Hunger. Deshalb esse ich äh, jetzt. Okay. Okay. Got it. Deshalb esse ich jetzt. Okay. So. एक सेंटेंस बनाते हैं, इसमें थोड़ी वो कैब ऐड होगी ना, तो वो कैब का अच्छा हो जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर वोकैब कि आपको 2-3 वर्ड नहीं पता चलेंगे जो बहुत कॉमन है. सबसे पहले आपको पता चलेगा पर्सनल व्हीकल. पर्सनल व्हीकल ऑफ डॉइच इज एनीवन? चलो मैं बताता हूँ. इट इज पर्सियोनलिशस, क्योंकि फारसोइक दास फारसिक होता है तो उसकी एंडिंग, क्योंकि पर्सियोन एक एडजेक्टिव है. पर्सियोनलिशस फारसोइक. पर्सियोनलिशस फारसोइक. ओके. ऑफनली को हम ऑफ्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम एक और चीज भी बोलते हैं. क्या? एनीवन? नो. ओके. हॉयफिश. इट इज हॉयफिश. सो अब आप B1 में हो तो ऑफनली को हम यूज करना कम कर सकते हैं, और हम क्या यूज कर सकते हैं अब? हॉयफिश. हॉयफिश. और वैसे ओकेजनली भी होता है कि लिंक इंग्लिश, बट अभी तो आप हॉयफिश लर्न करो. सो हॉयफिश. सो आई डोंट हैव टाइम ऑफनली, दैट्स व्हाई आई यूज माय पर्सनल व्हीकल. ये सेंटेंस मुझे बताओ. रेज योर हैंड फर्स्ट वाला सेंटेंस के लिए. Raise your hand. Am I audible, everyone? Yeah. So raise your hand. Those who want to tell the first sentence.
I can't see any hand. Okay, Chetna, go on for the first sentence. Ich habe Hmm. Heufisch Zeit, Hmm. darum benutze mein persönlich Versuch. Versuch. Fahrzeug. Fahrzeug. Ja, so ich habe häufig habe ich keine Zeit या ich habe häufig keine Zeit, ठीक है? keine भी लगा लेना, I don't have time oftenly. Yeah. So keine भी आएगा, negate करना पड़ेगा. So ich habe häufig keine Zeit. Ja. Can I like instead of benutze, can I use Can I use verwerde? verwerden? Yeah, you can use verwerden. You can use anwenden also. Yeah. But you cannot use nutzen. Okay. To use is nutzen also. To use is nutzen also. So what is the difference between benutzen and nutzen? Benutzen is to use something. किसी फिजिकल चीज किसी थिंग का भी उपयोग करना. बट नुटसन इज टू किसी चीज का फायदा उठाना, आइदर किसी पर्सन का, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज का फायदा उठाना, वो वाला नुटसन होता है. एंड बेनुटसन इज टू यूज लाइक आई यूज माई मनी, आई यूज माई फोन, आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ich verwende persönliches Fahrzeug. Okay, so ich habe häufig keine Zeit, daher benutze ich persönliches Fahrzeug. Benutze ich persönliches, repeat after me, persönliches Fahrzeug. Yeah, repeat. Persönliches Fahrzeug. Persönliches Fahrzeug. Yeah, Fahrzeug. Okay, then next one. I have no money, I use public transport. Okay, so public transport क्या होता है? अब let's see what is public transport. Auf Deutsch, anyone? आप जर्मनी जाएंगे तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये. Öffentlicher Verkehr. Verkauf. Verkehr. Kehr. Verkehrsmittel. Öffentlicher Verkehrsmittel. Öffentlicher Verkehrs. FERKEH रह गया, I think, yeah. So tell me the sentence. Okay, Mukta. Ich habe kein Geld, deshalb benutzen ich öffentliche Verkehrsmittel. Yeah, deshalb benutze ich. Benutzen नहीं, benutze. Benutze ich öffentliche Verkehrsmittel. So ich habe kein Geld, deshalb benutze ich öffentliche Verkehrsmittel. Okay, everyone. I hope you got this topic. Now take this screenshot. Done? Gemacht? Gemacht. Okay. जो आज नए वर्ड मिले öffentliche Verkehrsmittel, häufig, verwenden, anwenden, nutzen, benutzen और पर्सनल व्हीकल और कौन सा नया वर्ड था? abwesend, absent, anwesend, present. इन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा.
या आइदर अपने फ़ोन में नोट्स, आप सबके फ़ोन में नोट्स का ऑप्शन होता है, तो जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कभी बुक हो या ना हो, कभी कॉपी हो या ना हो, कभी पेन हो या ना हो, फ़ोन आपके पास हमेशा होता है। तो बस आपको क्या करना है, फ़ोन में जाना है जब भी टाइम मिले, whenever you are traveling in a metro or in a public transport offentlicher Verkehrsmittel, so Sie können diese wichtige Wörter erlernen oder lernen. Okay. So Gaston's House of Kava. Okay, so one by one. Okay, so yeah, Akhilesh, second one. Yes, sir. From more east of mid than Nerven am Ende, weil sie sich ihre kranke 83 Akhilesh, 80-jährige Mutter kümmert. humor, richtig. So sich kümmern sich kümmern It is a fixed reflexive verb with fixed preposition, जिसका मीनिंग क्या होता है? To take care. टू टेक केयर ऑफ। कभी आपको बोलना हो आई टेक केयर ऑफ माई स्मॉल डॉग। सो ich kümmere mich um meinen kleinen Hund. To take care of, so sich kümmern अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी यूज़ करना है, काफ़ी लैंग्वेज को आपकी ब्यूटीफाई कर देता है। sich kümmern प्लस फिक्स preposition I take care of my brother. Ich kümmere mich meinen Bruder. सिंपल। वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, रिफ्लेक्सिव में मिश लगा दिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मिश आएगा, और के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, बस दैट्स इट। और कितना अच्छा सेंटेंस बन गया, कितना इजी। सो या वाइल जी सो मैं यहाँ पे सिर्फ एंड में लिख देता हूँ जी blah 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 humoured. Okay, Chetna, next, third one. In their family, Familia. familiar, Hmm. Zurman Hmm. gibt es oft Ärger. Ärger, Hmm. Ärger, Hmm. weil der Vater schon 2 Jahre arbeitslos ist. Genau. And what is arbeitslos? Lost the job, Yeah, unemployed. unemployed. Yeah, unemployed. Good. Then who is next? Mugdha, fourth one. Sabina hat morgens oft weil sie auf dem Weg zur Arbeit fast jeden Tag im Stau steht. Yeah. While because okay, to stay in the everyday. Yeah. इसमें तो सच कोई ऐसा वर्ड नहीं है। Hidden tag is daily. Arbeit work. Im Stau. Stau is traffic jam. Dare stau. Always dare. Stau होता है masculine. Stay at. Then fifth one. Who is next? Om Priya. Herr Uvel ist Persisch Erungen Sergeant und hat oft Anger mit der Terminplanung, weil viel Kunden
Terminer, kurzfristig absagen. Ja, Versicherungsagent. So what is Versicherung? Versicherung is insurance agent. Am I correct? What is Versicherung, anyone? Anyone? Yeah, insurance agent. Yeah. So, and what is then kurzfristig? Kurzfristig. Kurzfristig बहुत important है. Course is short. Yeah. Fristis, I don't know. Adjective है. Short term. काफी short term में. और what is absagen? What is absagen? ये भी आपको पता होना चाहिए. It's a 10-bar verb. Absagen is Sir, to say. to say. To वो तो सागन होता है ना. It is absagen. To Cancel? cancel. To cancel. एक prefix लगने से पूरा meaning change हो जाता है. Zagen is to cancel. Okay. Then yeah. Sixth one, Mohit. Yes, sir. Yeah, read. Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. Here, doctor will file the house house of Geben nach nicht machen. Frau Beutner ist oft total guestest. Yeah. While here doctor the house of Gaben nicht machen will. Yeah, good. While your doctor nicht machen will. Modal verb second position पर थी तो while के लगते ही end में चली जाएगी. Then last one, Akhilesh. Yes, sir. Last one, 7th, fast. Yes, sir. As journalist hat manchmal Stress, weil sein Chef immer alles besser weiß. Ja. Weil seiner Chef immer alles besser weiß. Okay. अब गे स्ट्रेस से मुझे याद आया एक चीज बताना. स्ट्रेस स्ट्रेसफुल स्ट्रेसिश भी होता है एंड गे स्ट्रेस्ड भी होता है. गे स्ट्रेस्ड भी होता है. जब कभी आपको बोलना हो आई एम स्ट्रेस्ड या माय ब्रदर इज स्ट्रेस्ड तो आप गे स्ट्रेस्ड का यूज करोगे, कभी ये यूज नहीं करोगे. ये ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. ठीक है. द वर्क इज वेरी स्ट्रेसिश. द अर्बाइट इज वेरी स्ट्रेसिश. आपको भी बोलना हो कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड सो इश बिन गे स्ट्रेस्ड. गॉट इट. ये कॉमन मिस्टेक होती है जो शाइबन में होती है. सो मैं ऐसे ही कभी कभी आपको चीज़ें बताया था चलूंगा, उसको आप मार्क करते रहना जब ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी. तो ह्यूमन बीइंग यूज करेंगे गे स्ट्रेस्ड. और ऐसे जैसे आप कोई बोलते हो आई हैव गॉट टू नो दैट यू आर बिजी. आई हैव गॉट टू नो दैट यू आर बिजी. सो आप कहते हो गॉट टू नो कैनन लर्नर कहते हो. नहीं, कैनन लर्नर आता है आई हैव गॉट टू नो न्यू पीपल. वहाँ पे आता है. जब आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि आई हैव गॉट टू नो दैट यू आर बिजी तो हम कैनन लर्नर का यूज़ नहीं करते. हम यूज़ करते हैं एरफारन का. Ich habe erfahren, dass Sie sehr beschäftigt sind. That you are very busy. तो erfahren का यूज़ करते हैं हम पर्सन के साथ. I have got to know that you have passed exam with good marks. So ich habe erfahren, dass Sie mit guten Noten die Prüfung bestanden haben. ठीक है. ये चीज़ याद रखनी है. ऐसे डेली कुछ ना कुछ बताया करूँगा मैं आपको.
ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिख नहीं रहे तो, अदरवाइज लिख लो वैसे तो। ओके, then come to Seitennummer 42. 42 hallo. Meine Gründe. Verbinden und schreiben Sie die Sätze mit darum, deshalb oder deswegen. Verbinden ist du. Verbinden ist du. Verbinden To ist du. match. Yeah, to match. Match the sentences. Match and write the sentences with darum, deswegen. That's why it means. Okay, Chaitra. Second one. Ich möchte einfach gar nicht machen. इससे मैच होगा. या डू यू वांट टू टेक अ टाइम या फिर स्पॉन्टेन बता सकते हैं आप? No, Ish, I have one question actually. I Yeah, wanted to ask it at last, but as Okay. the sentence came now, I Okay. have seen that most of these people they use gar. Yeah, garnished, gar. Yeah, Gar- yeah, but I Garnished don't know. means completely. Mean, Garnished. uh-huh. Yeah, completely. I would like to do I would like to do nothing. I would like to do completely not. मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है. Garnished. Okay. Yeah. Garnished is completely, not at all, not. I would like to do completely nothing. Yeah, I would like to do simply. I would like to do not at all, like this. Okay. So Okay. garnished. Okay. Yeah, not at all, completely nothing. Like, I would like not easily. I mean, I will like. I would like not complete. Like, I would like not to do completely. I mean, nothing. I want to do nothing basically here. Yeah, I want to do nothing. Basically, वो just English में translate करेंगे थोड़ा different बनेगा, क्योंकि Yeah. Then ich gehe auf in Konzert. Yeah. Like simply, I don't want to do anything. I don't want to do nothing like that, because that's why. Deshalb This gehe ich auf in Konzert. नहीं, इसमें ये नहीं आएगा. Ich bleibe ich heute zu Hause. Yeah, so deshalb के बाद deshalb. Deshalb bleibe ich heute zu Hause. Genau, deshalb bleibe ich heute zu Hause. Zu Hause. Yeah, good. Then next one, Meghna, Mugdha. Ich will fit Ich bleiben. will fit bleiben. Darum mache ich will Sport. Darum mache ich viel Sport. Yeah, that's why I do much sport. Then third one, Ompriya. Ich höre gern Musik. Daher gehe ich oft ins Konzert. Yeah. And last one, Mohit. Ich möchte abnehmen. आपने हेमन इश माखा आयना तैत. Deshalb के बाद verb आएगी ना? Oh. So deshalb आगे. Where? Okay. Deshalb के बाद Deshalb man. मान या माखो? Maka, sir. Maka. Yeah. Abnehmen is to decrease, to lose. Yes, sir. And soon eman is to Increase. to increase, to gain. कभी आपको एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करना होता है तो आप जर्मन में बोलना. Nehmen Sie die Temperatur ab, okay? Nehmen Sie die Temperatur ab. Please decrease. Bitter का यूज बहुत करा करो आप, जब भी आप सेंटेंसेस बनाओ तो bitter का.
जब अगर आप जर्मनी जाओगे तो बिटर, डंकशॉन और हैस्लेशन विलकॉमन, ये वर्ड आप अपने जुबान पे रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थोड़े छोटे से ही वर्ड होते हैं, लेकिन प्लीज, थैंक यू, यू वेलकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं आपके एक्सप्रेशन में और श्रावण में भी। सो बिटर, एक तो बिटर नुल पोजीशन भी लेता है। सो बिटर, nehmen Sie die Temperatur ab. So you are requesting, please decrease the temperature. Okay. So markieren Sie die Hausaufgabe. Seite Nummer 43, Frage Nummer 14, Hausaufgabe. Warum ist Lachen gesund? Lachen is, anyone? What is Lachen? Not Lachen. Lachen, what is Lachen? Laughing. Yeah, why is laugh or laughing healthy? So ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है मिनी मेमो में। Darum, deshalb, deswegen. 3 Wörter, eine Bedeutung. 3 words, eine Bedeutung. Bedeutung मतलब Meaning. या मैं आपको मतलब ही बता था कि Bedeutung means मतलब। कैन फनी था कोई। ओके, सो या ये तो इम्पैरेटिव है, विल डू इम्पैरेटिव आल्सो। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत सारे नए टॉपिक है, यानी कि 2-3 नए टॉपिक है। सो प्रेजेंट रहना क्लास में। देन क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 39। ओके, आप लोग मुझे एक बात बताओ, चलो अगर जिसने B1 पहली बार कर रहे हैं, दे विल टेल मी। यहाँ पे लिखा है लेसन जी डेन टेक्स्ट, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. लेसन जी डेन टेक्स्ट, तो those who haven't done imperative, तो आप मुझे बता सकते हो ये जी किसके लिए है? ये जी किसके लिए है? This is capital Z, right? We use it Yeah, for informal. या दिस इज कैपिटल No, जी, for formal. For formal. फॉर्मल। सो ये किससे कह Yeah. रहा है? ये चेतना आपसे कह रहा है, या ये मोहित आपसे कह रहा है, या ये अखिलेश से कह रहा है? ये जी किसको रेफर कर रहा है? मेरे को. सिर्फ आपको? जो भी Means whosoever is reading. whoever is reading, yeah. So okay, so इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में? Please read the text. या ये तो नहीं होगा कि यू रीड द टेक्स्ट, सिंपल क्या होगा? रीड Please द read टेक्स्ट। the. या प्लीज रीड द टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट। तो ये जी क्यों लगाया फिर? जब हमें सब्जेक्ट को बात करनी नहीं है तो जी लगाया क्यों है? Because ये जर्मन है. बिकॉज ये जर्मन है। सो ये वाला टॉपिक आप मंडे को करेंगे, ठीक है, कि ये जी किसको रेफर करता है। मैं तो बस छोटा सा ब्रीफ दे रहा था कि जब मैं आपको समझाऊंगा ये टॉपिक तो आपको पता लगेगा कि जी क्यों आ रहा है। जैसे इम्पैरेटिव नहीं होता, इम्पैरेटिव करा ना हमने इंग्लिश में। इम्पैरेटिव में आप सबसे बोलता हूँ मैं आते ही क्या, कि ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। तो इसमें ओपन एक वर्ब हो गई और योर बुक ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तो इसमें कोई है ही नहीं, सब्जेक्ट आप लोग हो, सब हो, मैंने किसी एक को मेंशन नहीं करा। ओपन योर बुक, प्लीज बी पेशेंट या प्लीज हैव पेशेंस, इसमें मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं करा। सो ये चीज़ हम पढ़ेंगे मंडे को, इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, एंड छुट्टी है मंडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की। तो फिर 2 पेजेस ऑफ वोकैब, ठीक है, वोकैब के 2 पेजेस, 2 पेजेस, 2 पेज हो गए, नेक्स्ट 2 पेजेस। एंड देन 28 पेज नंबर पे आक्टन सॉन्सिश पे क्वेश्चन नंबर 1, आक्टन सॉन्सिश पे क्वेश्चन नंबर 1,
ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है। ये फोटोज दे रखी है, इन फोटोज से आपको टेक्स्ट मैच करने हैं। जैसे ये फोटो किस टेक्स्ट से मैच होगी। Markiert, haben Sie die Hausaufgabe markiert alle? Gemacht. Okay, Chetna. Market, sir. Okay, Akhilesh. Mugdha. gemacht, sir. Okay, Mohit. Gemacht, sir. Okay, Ompriya. Yes, sir. Okay, so got the homework. आपको वो कैब के नेक्स्ट 2 पेज करने हैं, 3rd and 4th, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है।